परमेश्वर की स्तुति करते प्रियो कि प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है और इस आराधना के माध्यम से परमेश्वर ने हमें उसके और करीब वो ले आया है। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम पवित्र शास्त्र से आज की मन चिंतन का शास्त्र पाठ जो है इसका हम पठन करेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 16वां अध्याय और पद 13 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। हमारे लिए माइकल जगदाड़ अंकल ये पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की किताब इसका 16वां अध्याय और पद 13 से लेकर 17 तक। उसी के साथ मैं फिर एक बार सबों से विनती करूंगा कि बीच में कुछ जगहें खाली है तो कृपया कर जो अभी नए आ रहे हैं वो कृपया सामने की ओर आकर बैठे, ऐसी मेरी आपसे विनती है। बीच में की पुरुष वर्ग के बाजू में और भी जगह जो है वो खाली है, तो पीछे जो हमारे बैठे लोग हैं वो सामने आकर कृपया उस जगह को भरे, ये मेरी आप सबों से इस समय विनती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की इस पवित्र सभा के लिए जो पवित्र शास्त्र में मनन के लिए जो शास्त्र भाग चुना गया है वो इन पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण उसका 16वां अध्याय और 13 से 17 तक हम पढ़ेंगे। झोपड़ियों का पर्व। तू जब अपने खलिहान और दाख मधु के कुंड में से जब कुछ इकट्ठा कर चुके तब झोपड़ियों के नाम पर्व 7 दिन मनाते रहना और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और जो लेवी और जो परदेशी और अनाथ और विधवाओं तेरे फाटकों के भीतर हो वे भी आनंद करे। जो स्थान यहोवा ने चुन लिए उसमें तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी की रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वो चुन लेगा वहाँ जाए। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। परमेश्वर पिता वह पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। प्रियो, आज का वह पढ़ा हुआ वचन परमेश्वर हम सबों के लिए आशीषित करे, ये मेरी प्रभु से इस समय विनती है। आज फिर एक बार आज की इस आराधना में आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज हमें उसके सम्मुखता में आने का ये अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। हमारे आगे की जो जगह है वो हम भरते जाए, ये मेरी आपसे फिर एक बार गुजारिश रहेगी। यदि कोई नया आता है तो उनकी आप विशेष रूप से उनकी सहायता करें कि वो आगे आकर बैठे और आगे से हम जगह भरते जाए। सो मेरे प्रियो, आज हम यहाँ पर हमारा कटनी का पर्व, हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं निश्चित रूप से यह विश्वास रखता हूँ कि हम बड़े आनंद के साथ आज यहाँ पर इस आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे इस पवित्र जगह पर जो प्रभु ने हमारे कलीसिया के लिए दी है, हमारे नांदेड़ कलीसिया के लिए जो जगह प्रभु ने हमें दी, इस जगह में हमारी यह पहली रविवार की आराधना हो रही है और परमेश्वर निश्चित रूप से अपने अभिषेक के साथ, परमेश्वर निश्चित रूप से अपने उपस्थिति के साथ हमारी इस जगह में हमारे साथ है। ये हमारा विश्वास है कि हम सब मिलकर कह सकते हैं आमीन। परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में है और मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमारे साथ है हमें अपने जीवन में वो आशीषों से भरता है, उसकी बरकतें हमें अपने जीवन में प्राप्त होती है। और आज इस समय उन्हीं बरकतों का स्मरण करते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर ने हमें यह धन्यवाद का समय या अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते हैं। हमने शुरुआत में वचन पढ़ा कि भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है, इसलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर के द्वारा हम सभी आशीषित हैं। प्रभु ने ये नया साल हमें दिया, परमेश्वर ने इस 2022 साल में हमें चलाया, परमेश्वर ने हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी।
हमारे जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहा। परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे सुखों में, हमारे दुखों में हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे जीवन की चंगाई में हमारे साथ है, हमारी बीमारी में हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। और मेरे प्रिय, उस परमेश्वर की आशीष को हमने अपने जीवन में प्राप्त किया, और इसलिए आज उसी आशीष के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर के सम्मुखता में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। व्यवस्था विवरण की किताब इसका 16वां अध्याय पद 13 से 17, इन पदों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर अपने लोगों से यह कहता है कि तुम जब अपने खलिहान, अपने दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मनाते रहना। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ टेबरनेकल। हाँ, यह झोपड़ियों का पर्व जो है वह परमेश्वर उन्हें कहता है कि तुम जब अपने खलिहान, अपने दाख मधु कुंड में से सब कुछ जब तुम इकट्ठा कर लो, तब तुम इस पर्व को मनाना। 3 पर्व परमेश्वर ने उन्हें मनाने के लिए कहे। यदि वचनों में हम देखते हैं तो हमें वचन कहता है कि वर्ष में 3 बार, अर्थात अख़मीरी रोटी का पर्व, सप्ताहों का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, यह मनाने की आज्ञा उन्हें परमेश्वर ने दी। अख़मीरी रोटी का जो पर्व है उसे फसह का पर्व भी कहा जाता है। इसी 16वें अध्याय के 1 से लेकर 8 वचनों तक यदि हम देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम फसह का पर्व मनाना। 9 से लेकर 12 वचनों तक हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर कहता है कि तुम सप्ताहों का पर्व मनाना, और इन 13 से 17 वचनों में परमेश्वर कहता है झोपड़ियों का पर्व मनाना। मेरे प्रियो, हम आज यहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल, हमारे कटनी का पर्व हम मनाते हैं। यह भी प्रभु को धन्यवाद देने का यह अवसर है। हालांकि हम खेती बाड़ी नहीं करते, हमारे पास में खेत नहीं है, हम कहेंगे कि नहीं, हम किस रीति से हमारी उपज के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। लेकिन मेरे प्रियो, यह हार्वेस्ट फेस्टिवल के पीछे एक उद्देश्य है, एक माध्यम है, एक योजना है। वह यह कि परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है उस आशीष को स्मरण करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें। यह जो हार्वेस्ट है, यह जो कटनी है, जिसे हम मराठी में हंगाम कहते हैं, यह क्या है? तो तैयार हुई फसल की कटनी का यह एक समय है। और हम जब साल के इस आखिरी पड़ाव में होते हैं, नवंबर महीने में जब आते हैं, अक्टूबर महीने में से विशेष रूप से कलीसियाओं में यह हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। उद्देश्य यह है कि हम जब साल भर प्रभु की आशीष को अनुभव कर रहे हैं, साल भर जब जनवरी से लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर जब हमारे साथ है, परमेश्वर जब हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होने देता, परमेश्वर जब हमें अपने बरकतों से भरता है, उसका स्मरण करते हुए हम प्रभु के सम्मुखता में अपने तैयार हुई फसल की कटनी के साथ हम प्रभु के साथ आए, प्रभु के पास आए, प्रभु को हम धन्यवाद दें, परमेश्वर की हम हमदो सिताइश करें। सो हार्वेस्ट इज द टाइम ऑफ थैंक्सगिविंग। हार्वेस्ट इज द टाइम ऑफ रिमेम्बरिंग गॉड्स प्रोविजन। परमेश्वर ने जो हमारे लिए उपलब्ध किया है उसका स्मरण करने का यह समय है। प्रभु को तो हम धन्यवाद दे ही रहे, परमेश्वर को हमें धन्यवाद तो देना ही है, लेकिन उसी के साथ साथ जब हम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, इस समय हम याद करते हैं प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या उपलब्ध किया है, प्रभु ने मुझे क्या क्या दिया है। इस बात का स्मरण करने का ये एक समय है। थैंक्सगिविंग जो है ये हमारे लिए इस बात को भी प्रकट करती है कि परमेश्वर के प्रति हमारा जो प्यार है, इस प्यार को हम प्रकट करते हैं। वी आर एक्सप्रेसिंग आवर लव टुवर्ड्स गॉड। हम हमारे परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार जो है वो हम प्रकट करते हैं। सो आज जो हम सब यहाँ पर उपस्थित है, हम धन्यवादित मन के साथ प्रभु के सम्मुखता में तो आए ही है, लेकिन उसी के साथ प्रभु ने जो हमारे जीवन में कार्य किए हैं, प्रभु ने जो हमारे लिए सारी बातें उपलब्ध की है, उसे स्मरण करते हुए अपना प्यार हम प्रभु के लिए प्रकट कर रहे हैं। और इसीलिए हम अपने समय से समय निकाल कर आज इस हार्वेस्ट फेस्टिवल के माध्यम से कई लोग अपना स्टॉल भी लगा रहे हैं, उसके माध्यम से उसकी तैयारी कर आज प्रभु की आराधना में हम सभी लोग सहभागी हुए। हम अपना परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्यार है वो हम प्रकट करना चाहते हैं।
परमेश्वर का प्यार जो हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, उस प्यार से प्रभु ने जो हमें विशेष रूप से आशीषित किया है, उस प्यार से प्रभु ने जो हमें संभाला है, उस प्यार से परमेश्वर ने जो हमें बरकत दी है, उस प्यार से परमेश्वर ने जो हमारी रक्षा की है, उस प्यार से जो परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में चंगाई दी है, परमेश्वर जो उस प्यार को हमारे जीवन पर प्रकट करता है, आज ये हमारा समय है कि हम भी अपने प्यार को परमेश्वर के लिए प्रकट करें। और इसीलिए आज मेरे प्रियो, हम यहाँ पर प्रभु के उपस्थिति में और इन 3 पर्व मनाने के अनुसार परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को यह आज्ञा दी कि वह भी परमेश्वर का स्मरण करें। परमेश्वर जब उनसे कहता है कि तुम पर्व मनाओ, तुम फेस्टिवल मनाओ, तुम एक सण साजरा करा, जेव्हा देव हे सांगत आहे, देवाची इच्छा ही आहे की माझ्या लोकांनी माझ्या जवळ येऊन, माझ्या समक्षतेमध्ये येऊन त्यांनी माझे आभार मानावे। परमेश्वर यह चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में आकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से कहा कि तुम इन पर्व को मनाना, तुम स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पर्व को मनाना, यह परमेश्वर वहां पर कहता है। आज भी हम यहाँ पर जो उपस्थित है, हम भी परमेश्वर का स्मरण कर प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। मेरे प्रियो, पहली बात यदि हम देखना चाहे तो हमें यह बात ज्ञात होती है, जब परमेश्वर ने उन लोगों से कहा कि तुम पर्व मनाओ, तो पहली बात परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मेरे जो लोग हैं, उन्होंने मुझे धन्यवाद देना है। गॉड वॉन्ट्स हिज पीपल टू बी थैंकफुल। परमेश्वर के जो लोग हैं वो उसके लिए उसको धन्यवाद दे, यह परमेश्वर चाहता है। जो भी हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो प्रभु की ओर से हमें मिल रहा है। परमेश्वर ने ये जीवन हमें दिया है, परमेश्वर सारी बातें हमारे लिए उपलब्ध कर रहा है। सो परमेश्वर चाहता है मेरे जो लोग हैं वह मेरे लिए धन्यवादित रहे। माई पीपल शुड बी थैंकफुल फॉर मी। परमेश्वर के लिए हमें अपने जीवन में धन्यवाद होना है, यह परमेश्वर चाहता है। और इसीलिए यदि हम कुलुसियों की पत्री इसका 4 अध्याय और 2 पद यदि हम पढ़ते हैं, कुलुसियों उसका 4 अध्याय उसका 2 पद कहता है कि धन्यवाद के साथ तुम जागरूक रहो। वचन कहता है तुम धन्यवाद के साथ, तुम प्रार्थना में तो लगे ही रहो, लेकिन उसके साथ उस वचन में यह भी उल्लेख किया गया है, यह भी बताया गया है कि हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ जागरूक रहे। यदि हम भजन संहिता उसका 107 और उसका 21वां पद यदि हम पढ़ते हैं, उसमें भी कहा है कि उस परमेश्वर जो है अपने करुणा और आश्चर्य कर्म जो उसने हमारे जीवन में किए हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, यह परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। और वह कहता है कि जो करुणा परमेश्वर ने हम पर की है, जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। भजन संहिता 95 और उसका 2 पद यदि हम देखते हैं, साम 95 और उसका 2 पद कहता है, हम धन्यवाद करते हुए यहोवा के सम्मुख आए। धन्यवाद करते हुए यहोवा के सम्मुख आए। भजन 100 उसका 4 पद हम सबों का परिचित है। वचन कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ क्या करो? प्रवेश करो। परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करना है। प्रभु चाहता है कि मेरे जो लोग हैं वो मेरा धन्यवाद करें। मेरे जो लोग हैं वो ऐसे ही मेरे पास नहीं आए। परमेश्वर चाहता है कि मैं जो करुणा उन पर कर रहा हूं, मैं जो उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करता हूं, उसके लिए मेरे लोग धन्यवाद के साथ जागरूक रहे, उसके लिए मेरे लोग धन्यवाद करते रहे, उसके लिए मेरे लोग धन्यवाद करते हुए मेरे सम्मुख आए, उसके लिए मेरे लोग मेरे फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। यह प्रभु की इच्छा है। सो आज यह जब हम विशेष रूप से यह फसह का पर्व, यह सप्ताहों का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, उसी के साथ यह जो हमारे कटनी का पर्व, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है, यह जब हम मनाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सभी लोग परमेश्वर के लिए धन्यवादित रहे। आगे जब हम जाते हैं, परमेश्वर ने जब यह कटनी का पर्व उन्हें दिया, केवल परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, लेकिन हमें विशेष रूप से इस बात की जानकारी रहे, इस बात का एहसास रहे कि प्रभु ने हमें आशीष दी है। हमें किसी व्यक्ति के द्वारा आशीष नहीं मिली है, हमें किसी अधिकारी के द्वारा आशीष नहीं मिली है। हम जहां पर काम कर रहे हैं, हमारे बॉस ने, हमारे उस अधिकारी ने हम पर कृपा दृष्टि की, इसलिए हमें आशीष नहीं मिली है। हमें आशीष मिली है क्योंकि परमेश्वर ने हमें
आशीषित किया है। और वचन कहता है हमारा जो परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी दुनिया की चीज ने हमें आशीषित नहीं किया, हमारे परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। और इसीलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। और जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते ना, वचन हमें कहता है कि उनके मन जो है वो निर्बुद्ध मन के जैसे वो हो चुके हैं। जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते वो निर्बुद्ध मन वाले हो चुके हैं। रोमियो की पत्री इसका पहला अध्याय और उसका 21वां पद यदि हम पढ़ते हैं तो उन वचनों में हम इस बात को पाते हैं। रोमियो की पत्री इसका पहला अध्याय और उसका 21वां पद हमें कहता है कि जो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर को धन्यवाद देना है। रोमियो 1:21 कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, उनका निर्बुद्धि मन वह अंधेरे जैसा हो जाता है। हम परमेश्वर को यदि धन्यवाद न दे, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, वो परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद यदि हम न करें, तो हम निर्बुद्धि, हमारे जो निर्बुद्धि मन है वो अंधेरे के समान हो जाएंगे। अंधकार हमारे जीवन में आ जाएगा। हम यदि कहेंगे कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो उजियाला है और हम उसके लोग हैं, हम उजियाले हो गए हैं, लेकिन यदि हम धन्यवाद नहीं देते, यदि हम धन्यवाद नहीं करते, उस परमेश्वर के योग्य उसकी बढ़ाई नहीं करते, उस परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है इसका स्मरण करते हुए हम परमेश्वर की यदि स्तुति नहीं करते, वचन कहता है हमारे लिए सब अंधेरा हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। सो परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना ही है। हग्गई की किताब इसका 2 अध्याय 8वां पद यदि हम देखते हैं, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। वचन कहता है परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। आज हर एक व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है? सोना बहुत जरूरी होता है। महिलाओं के लिए तो सोना बहुत अहम है। सोना है तो सब कुछ है, वो सोना है तो फिर सोना है। इस प्रकार से महिलाओं के लिए हम देखते हैं। नहीं, पुरुषों के लिए है नहीं है, लेकिन पुरुष जो है वो मेहनत करते हैं कि अच्छे से सोना हो सके। लेकिन महिलाओं का दृष्टिकोण होता है मेहनत इसलिए करे कि अच्छे से सोना मिल सके। हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है कि चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा है। फिर हमारे पास क्या, हमारा क्या है? हम जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमारा कुछ भी नहीं है। यदि हम व्यवस्था विवरण की किताब इसका 8वां अध्याय पद 2 और पद 10 को यदि हम देखते हैं, वहां पर वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि स्मरण कर कि परमेश्वर यहोवा ने तुझे कैसे चलाया है। परमेश्वर वहां पर कहता है उन वचनों में, व्यवस्था विवरण की किताब इसका 8वां अध्याय और पद 2 से आगे यदि हम देखें, वचन कहता है स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। स्मरण कर कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे कैसे चलाया। अभी हमें प्रभु को क्यों धन्यवाद देना है? क्यों परमेश्वर की हमें स्तुति करना है? सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही हमें मिला है, लेकिन हमें स्मरण करना है कि जो मिल रहा है वो प्रभु के द्वारा मिल रहा है। इस व्यवस्था विवरण की किताब में यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें यह बात पता चलती है, जब परमेश्वर इस्राएल लोगों से बात कर रहा है, जब परमेश्वर उन इस्राएल लोगों को उस वायदे की भूमि में जब उन्हें ले जाना चाहता है, उन कनान देश में जब परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता है, परमेश्वर यह कहता है कि 40 वर्षों में मैंने तुझे सारे जंगल से कैसे चलाया, इस बात को स्मरण रख। आज हमें स्मरण रखना है। हमारी आयु कितनी है? हमारी आयु शायद 40 साल होगी, हमारी आयु शायद 20 साल होगी, हमारी आयु शायद 60 साल होगी, हमारी आयु शायद 70 से अधिक होगी। परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें कैसे चलाया है, हमें स्मरण करना है और इसे स्मरण करते हुए प्रभु को धन्यवाद देना है। आज ये धन्यवाद का दिन है, आज ये धन्यवाद का समय है। प्रभु हमें कैसे चला रहा है,
परमेश्वर हमारी कैसी अगुवाई कर रहा है, हमें इस बात में परमेश्वर के हुजूरी में हमें चलना है। परमेश्वर उनसे कहता है चौथे वचन में, जब 40 साल का उनका यह समय था, उस समय में परमेश्वर जो है वो उनसे इस बात को कहता है कि इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। चौथा वचन यदि हम देखें, परमेश्वर कहता है कि जब 40 वर्ष तक परमेश्वर उन्हें चलाता रहा, मिस्र देश से लेकर कनान देश जाने के लिए जो थोड़ा सा समय था, वो 40 वर्षों में परिवर्तित हुआ, बदल गया। लेकिन इस 40 वर्षों में परमेश्वर कहता है, न तो तेरे वस्त्र जो है वो पुराने हुए, तेरे तन से भी वो नहीं गिरे, तेरे पांव भी नहीं फूले। परमेश्वर ने इतनी सुधि उनकी 40 वर्षों में ली कि उनके वस्त्र भी पुराने नहीं हुए। परमेश्वर कहता है आज हमें भी इतने साल हुए होंगे, 40 साल, 50 साल, 60 साल, हमारी जो आयु होगी, इतने सालों में परमेश्वर हमारे वस्त्र पुराने नहीं होने दिए। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमें नए वस्त्र देता रहा। पुराने वस्त्र में हम नहीं पहन के बैठे। बचपन में जो वस्त्र पहना था वही पहनकर हम आज नहीं है। हम जैसे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर नई आशीषों से हमें भर रहा है, नए वस्त्र हमें दे रहा है, हमें पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर। परमेश्वर हमारे जीवन की सुधि ले रहा है। स्मरण कर कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे कैसे चलाया। आज का यह दिन है, हम स्मरण करें इस साल में परमेश्वर ने आपको और मुझे कैसे चलाया है, आपकी और मेरी जीवन की किस रीति से परमेश्वर ने सुधि ली है। यह समय है हम परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। और इसीलिए आज ये फसह का पर्व, इसीलिए आज झोपड़ियों का पर्व, सप्ताहों का पर्व, कटनी का पर्व, यह जो आज्ञाएं परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को दी थी, आज हम भी धन्यवाद का पर्व मनाने के लिए आज प्रभु के उपस्थिति में यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। हम सभी आज परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हम अपना बड़प्पन लेकर नहीं, लेकिन प्रभु ने जो मुझे आशीषित किया, प्रभु ने जो मुझे चलाया, प्रभु ने जो मेरी सुधि ली, प्रभु ने मेरे लिए जो सब कुछ उपलब्ध किया, परमेश्वर ने जो मुझे विशेष रूप से अब तक चलाया, इसीलिए मैं आज परमेश्वर के सम्मुखता में अपने धन्यवाद के साथ आया हूँ। हमारी धन्यवाद की भेंट लेकर हम यहाँ पर आए हैं कि परमेश्वर के द्वारा हमें अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त है। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये फसह का पर्व जो है हमें धन्यवाद के साथ मनाना जरूरी है। और तीसरी बात आपके सामने मैं रखना चाहूंगा वह यह कि हमें धन्यवाद जो है केवल हमारे अच्छे समय में ही हमें प्रभु को धन्यवाद नहीं देना है। वी नीड टू थैंक गॉड इन ऑल सिचुएशंस। हमें परमेश्वर को धन्यवाद हर परिस्थिति में देना है। दाऊद कहता है कि मैं, भजन संहिता 69 और उसका 30वां पद यदि हम देखते हैं, कहता है धन्यवाद करता हुआ मैं तेरी बढ़ाई करूंगा। दाऊद के जीवन को यदि हम देखें, बहुत संघर्ष उसके जीवन में था, बहुत कठिनाइयां उसके जीवन में थी, लेकिन जब उसके भजनों को हम देखते हैं, भजन संहिता में जब जो उसने लिखा है उसको यदि हम देखते हैं, उसके भजन में हमें एक ही विषय प्राप्त होता है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर की वो स्तुति कर रहा है, और वो कहता है कि मैं धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा, मैं धन्यवाद करता हुआ मैं तेरी बढ़ाई करूंगा। यह विशेष रूप से वहां पर कहता है। भजन 103 और उसके 1 से कुछ वचनों को आगे यदि हम पढ़ते तो हम वहां पर देखते हैं, वो कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हमारे जीवन के सब कुछ परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे जीवन में जो हमें प्राप्त है, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां है, हमारे जीवन की जो कठिनाइयां है, हमारे जीवन की जो अच्छाइयां है, हर समय में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। We need to thank God in all situations। और इसीलिए मेरे प्रियो, एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। उस उदाहरण में इस प्रकार से प्राप्त है कि एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। एक सच्ची घटना, एक सच्चे व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। 1731 में उसने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, और उसी के साथ उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, उस परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक के बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति 18वीं शताब्दी का
विशेष रूप से एक महान परमेश्वर के वचन का प्रचारक था, एक सुसमाचार प्रचारक था। जब वह परमेश्वर की सेवकाई करने लगा, यह सेवकाई करते समय इस परमेश्वर के दास की पहले माह की जो उनकी पहले साल की जो उनकी तनख्वाह थी, जो उनकी सैलरी थी, वो 30 पाउंड थी। पहले साल की उनकी जो सैलरी थी वो 30 पाउंड थी। हम कहेंगे उसे 30 रुपए, यदि हम अपनी भाषा में लेते हैं 30 पाउंड को 30 रुपए थी। उसमें से उनके महीने भर का जो खर्चा था वह 28 रुपए इतना खर्चा उनका होता था, 28 पाउंड। और 2 रुपए जो उनके बचते थे वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, किसी जरूरतमंद को देने के लिए वो बाजू में रखते थे। दूसरे साल में यदि देखें तो उनकी थोड़ी बढ़ोतरी हुई। हमारा प्रमोशन होता है, हम भी जब काम करते हैं हमारा भी प्रमोशन होता है। इस सेवक के भी, इस अभिषेक दास की भी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ और उनकी दूसरी साल की जो सैलरी थी वह 30 से 60 रुपए हो गई, 30 से 60 रुपए हो गई। और जब उनका खर्चा था, ये दूसरे साल में उन्होंने जब उनके खर्चे को पाया तो वह उनका खर्चा जो है महीने भर का 28 रुपए ही था। तो उनके पास में बच रहे थे 32 रुपए। उन्होंने इस बात को किया कि 28 रुपए उनका सारा खर्चा महीने का जो भी उन्हें लग रहा है उसके लिए 28 रुपए लग रहे हैं। वह पहले साल में 2 रुपए उन्होंने परमेश्वर के लिए और जरूरतमंदों के लिए उन्होंने बाजू में रखे। जब दूसरे साल में उनका खर्चा उतना ही रहा, जब 32 रुपए वहां पर बचने लगे, उन्होंने वो 32 रुपए परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, जरूरतमंदों के लिए उन्होंने देना वहां पर तय किया। समर्पित हुए कि मैं ऐसा ही करूंगा, मेरी जरूरत मेरे लिए इतनी है, बाकी जरूरत ये परमेश्वर के कार्य के लिए मुझे देनी है। जब तीसरा साल आया उसमें और बढ़ोतरी हुई, और यह बढ़ोतरी जो है उनकी 30 से 60 और 60 से तीसरे साल में 90 रुपए हो गई। 90 पाउंड उनकी यह सैलरी हुई। और यह जब सैलरी उनकी 90 पाउंड हुई, उस समय में उनका जो खर्चा है तीसरे साल में शायद थोड़ा सा बढ़ गया। और उनके बारे में कहा है कि उनका 28 रुपए का जो खर्चा था 2 साल तक, वो 30 रुपए हो गया। और 30 रुपए यह खर्चा वो उनका महीने भर का खर्चा होने लगा। और उनके पास जो बचने लगे वो 60 रुपए बचने लगे। और उन्होंने यह किया कि फिर मेरा सब कुछ जाकर मेरे पास में 30 रुपए जो है ये मेरे खर्चे के लिए पूरे हो रहे हैं, और 60 रुपए मेरे पास जो बच रहे हैं यह मैं प्रभु के लिए और प्रभु के कार्य के लिए मैं दूंगा। और मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के सेवक ने अपने जीवन में इस बात को हर समय पूरा किया। यह परमेश्वर का सेवक जो है अपने खर्चों को वो थोड़े स्वरूप में ही वो बढ़ते गए, लेकिन परमेश्वर को देना जो है वो उनका बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया। क्योंकि उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने समर्पित हुए कि प्रभु जो मुझे दे रहा है वो मुझे पूरा दे रहा है। मेरा सब कुछ जाकर जो बच रहा है वो मैं परमेश्वर को समर्पित करूंगा। ज्यादा बच रहा है ऐसा नहीं, थोड़ा भी जब बच रहा था वो भी उन्होंने परमेश्वर के लिए देना पसंद किया। प्रभु के लिए वो वहां पर समर्पित हुए। ज्यादा है तो ज्यादा में से कोई भी दे देगा, लेकिन उनके पास जब थोड़ा था उस थोड़े में से भी उन्होंने प्रभु को देना वहां पर पसंद किया, प्रभु के कार्य के लिए देना पसंद किया। और मेरे प्रियो, उन्होंने इस प्रकार से कहा है, इट इज गुड टू बीइंग थैंकफुल इन ऑल थिंग्स रादर बीइंग थैंकफुल फॉर ऑल गुड थिंग्स। अच्छी बातों के लिए ही धन्यवाद देना इससे बेहतर है कि सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। चाहे वो बुरी हो, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो, सारी बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और मेरे प्रियो, उन्होंने एक कोट इस प्रकार से किया है। वो कोट यह कहता है कि अर्न ऑल यू कैन, गिव ऑल यू कैन एंड सेव ऑल यू कैन। जितना हो सके तुम कमाओ, जितना हो सके तुम दो, जितना हो सके तुम बचाओ। अर्न ऑल यू कैन, गिव ऑल यू कैन एंड सेव ऑल यू कैन। मेरे प्रियो, यह जो परमेश्वर के सेवक है ये और दूसरे तीसरे कोई नहीं, ये हमारे मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक है, फाउंडर ऑफ आवर मेथोडिज्म, रेवरेंड जॉन वेस्ली। यह परमेश्वर के सेवक, उन्होंने अपने जीवन में इस बात को विशेष रूप से समर्पित किया कि मैं प्रभु के लिए जब देता हूँ, प्रभु मेरे पास जो बचा हुआ है उसमें परमेश्वर मुझे आशीषित करता है। पिछले सप्ताह में भी हमने देखा कि परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के सेवक के लिए परमेश्वर ने जब कहा है, उसके लिए जब उस सारपत यहाँ की उस विधवा स्त्री ने दिया, उसके पास जो बचा हुआ था परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, परमेश्वर ने उसे बरकतों से भरा। और मेरे प्रियो, हमें धन्यवादित मन के साथ प्रभु को हर समय देना हमें अपने जीवन में पसंद करना चाहिए।
परमेश्वर को देना हमें आना चाहिए। और इसीलिए आज जब हम यहाँ पर इस कटनी के पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर है, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए जब हम यहाँ पर है, यह हार्वेस्ट फेस्टिवल जब हम यहाँ पर मना रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं ये विश्वास रखता हूँ कि हम कोई भी जबरदस्ती से नहीं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देने के साथ, धन्यवाद देने के लिए एक आनंदी और उत्साह मन के साथ आज हम यहाँ पर इसमें सहभागी हो रहे हैं। प्रभु ने आज हमें स्पर्श किया है, प्रभु ने हमें आज आशीषित किया है, प्रभु ने आज हमें बरकतों से भरा है। इस बात को स्मरण रखते हुए आज हम प्रभु की हुजूरी में आए हैं। और इसीलिए वचन कहता है, लेने से देना धन्य है। प्रेरितों के काम इसका 20वां अध्याय 35वां पद यदि हम देखते हैं, वचन कहता है, लेने से देना धन्य है। परमेश्वर से हमने साल भर लिया है, हमारे जीवन में हमने परमेश्वर से लिया है। आज इस फसल, आज इस कटनी के पर्व के द्वारा, इस हार्वेस्ट फेस्टिवल के द्वारा लेने से प्रभु को देने में धन्यता है। इस बात को आज हम अपने जीवन में स्वीकारते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु से लेने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु को देने के लिए आज हम यहाँ पर आए। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए। प्रभु ने जो हमें दिया है उसमें से हम प्रभु को देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इसीलिए वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय पद 6 और 7, जो थोड़ा बोता है वह वैसा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, और जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा भी। यह परमेश्वर का वचन कहता है। लूका रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय उसका 38वां पद कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जॉन वेस्ली, इन्होंने उनके पास जो था उसमें से उन्होंने दिया। 2 रुपए से बढ़कर उनका देना 32 और बाद में 60 रुपए तक गया। मेरे प्रियो, उन्होंने जब दिया, परमेश्वर ने उन्हें बरकतों से भरा, क्योंकि वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज जिस धन्यवादित मन के साथ हम बोने वाले हैं, ये हमारे लिए बोने का समय है। हम कहेंगे कि पास साहब ने कहा कि कटनी का समय है, फसल तैयार है, हम कटनी के लिए यहाँ पर आए हैं। हम निश्चित रूप से कटनी की फसल हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने आशीष दी है उसमें से प्रभु को देने के लिए आए हैं। हम प्रभु को यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, भविष्य की आशीषों के लिए हम आज बो रहे हैं। भविष्य की आशीषों के लिए आज हम यहाँ पर बोने वाले हैं। आज हम जो यहाँ पर बोएंगे, परमेश्वर हमारे लिए आने वाले दिनों में काटेगा। परमेश्वर हमारे लिए वह कटनी काटेगा जो हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे पत्नी के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे घराने के लिए वह बरकत का होगा। ऐसी बीज आज हमें बोना है, ऐसी आशीषों के लिए आज हमें बोना है। एक तरह से हम यहाँ पर परमेश्वर को देने के लिए आए हैं। हमारी कटनी जो तैयार हो चुकी है, उस फसल को काटने को हम यहाँ पर आए हैं, प्रभु को देने के लिए आए हैं, लेकिन भविष्य की आशीषों के लिए आज हम बो रहे हैं। इस बात को भी हम स्मरण रखें मेरे प्रियो। जो आज हम धन्यवादित मन के साथ करेंगे, परमेश्वर उसकी आशीषें हमें अपने जीवन में देगा। और इसलिए वचन कहता है, भजन 34 और 8, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। जो परमेश्वर के यहोवा के डरवैये हैं, उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती। आज उसी विश्वास के साथ हम बोने वाले हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर हमें निश्चित रूप से वह आशीषित करेगा। व्यवस्था विवरण उसका 16वां अध्याय उसके वचन हमें इस प्रकार से कहते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। आज हम आनंद करने के लिए यहाँ पर है। वचन कह रहा है तू आनंद ही करना। आज हमें परमेश्वर ने जो बढ़ती दी है उसका स्मरण कर हम यहाँ पर आए हैं। इसी व्यवस्था विवरण 16 उसका 17 पद यदि कहते हैं, वचन कहता है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दिया हो दिया करे। आज प्रभु ने जो आशीष हमें दिए उसमें से आज हम प्रभु को अपने अनुसार, अपने जीवन में जो आशीष प्रभु ने हमें दिए उस अनुसार आज हम प्रभु को देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और 16वां पद कहता है, जब परमेश्वर के सम्मुखता में तुम आते हो, वचन कहता है 16 व्यवस्था विवरण 16 अध्याय और 16वां वचन का आखिरी भाग कहता है, वचन कहता है, देखो
छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। छूछे हाथ अर्थात क्या? कोई भी परमेश्वर यहोवा के सामने खाली हाथ न आए, परमेश्वर के सामने हाथ हिलाते हुए ना आए। परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, हमारे हाथ में परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट हो। परमेश्वर ने जो आशीष हमें दी है, परमेश्वर ने जो बढ़ती हमें दी है, परमेश्वर ने जो बरकत हमें दी है, उस अनुसार मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के सम्मुखता में हम आए, यह वचन कहता है। और आज हम सब यहाँ पर छूछे हाथ नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद के साथ अपनी भेंटों को लेकर हम आए हैं, ये मैं विश्वास करता हूं। मेरे प्रियो, आज हमारे भविष्य की आशीषों को बोने के लिए वो बीज लेकर हम यहाँ पर आए कि प्रभु की हुजूरी में, प्रभु के इस पवित्र स्थान में, प्रभु की इस पवित्र आराधना में हम बोए और आने वाले दिनों में हम उसकी कटनी आशीष के स्वरूप में काटे। सो परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। यह समय परमेश्वर ने धन्यवाद के लिए दिया है, यह कटनी का समय आशीषित समय है, और इसीलिए हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है यह हमारे लिए परमेश्वर की उन्नति का, परमेश्वर के बढ़ोतरी का एक प्लान है। इट इज अ गॉड्स प्लान ऑफ प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर के द्वारा हम समृद्ध किए जाए, यह परमेश्वर का एक प्लान हम सबों के लिए। जब हम प्रभु के लिए देंगे, प्रभु हमें उसकी बरकतों से और अधिक भरेगा। हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से देंगे और हमारी जेब खाली हो जाएगी। हमारे रेखा आंटी ने कल मैसेज डाला कि हम विशेष रूप से अपने पॉकेट को भरकर हम आए। हम सोचेंगे हमारे पॉकेट खाली होंगे, लेकिन मेरे प्रियो घर पर हमारी बोरी जो है वो वहां पर भर रही है। हमारे पॉकेट यहाँ पर खाली होंगे, लेकिन हमारी बोरी घर पर भर रही है। हमारे घर के बर्तन जो है भर रहे हैं, हमारी तेल की कुप्पी जो है वहां पर भर रही है। परमेश्वर उसकी बरकत हमें हमारे घरों में दे रहा है। हमारे पॉकेट खाली हो रहे हैं, हमें इससे नहीं देखना है। परमेश्वर हमारे घर में बरकतें उंडेल रहा है, इसे हमें देखना है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज यह हार्वेस्ट फेस्टिवल बड़े आनंद और उत्साह के साथ हम मनाएं और परमेश्वर को हम धन्यवाद दे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आइए इस समय प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम इस समय आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवित परमेश्वर हो। आज आपका वचन हमें यह ज्ञात कराता है कि हम आपको धन्यवाद दें, और धन्यवाद प्रभु केवल आपको ही दे, क्योंकि आपके द्वारा ही हमें प्राप्त है। धन्यवाद हम आपको सारी बातों के लिए दे। प्रभु आपका वचन कहता है कि हम आपको देते रहे प्रभु जी, क्योंकि आपके द्वारा हमें मिलता है। प्रभु, जिस नाप से हम नापेंगे उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। और आज जो हम सभी यहाँ पर है, हमारा विश्वास है पिता कि हम ऐसे नाप से नापने वाले हैं जो उभर कर बह रहा है। पिता परमेश्वर, प्रभु ऐसी आशीषें उभर कर हमारे जीवन से बहती रहे, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। हमारे इस कलीसिया को, यहाँ पर उपस्थित हर एक प्रियजन को आपके बरकतों से आप परिपूर्ण करें, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सारा आदर सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर